नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैमेट ऐप के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे होस्टिंग का लेटेस्ट प्रोसेस आ गया है उसके बारे में। दोस्त आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही चैमेट अपने प्ले स्टोर से रिमूव हो गया था और उसके बाद हाल ही में दोबारा आया। तो जब चैमेट वापस आया तो उसने अपने पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए हैं और यहाँ पे होस्टिंग का सारा सिस्टम ही उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे एंकर्स कभी भी अपनी आईडी क्रिएट कर लेते थे, कभी भी अपने अकॉर्डिंग वो एजेंसी को ज्वाइन कर लेते थे और उसके बाद यहाँ पे काम करके अपने पैसे एजेंसी के थ्रू रिसीव कर लेते थे। लेकिन अब जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग चैमेट का कहना है कि जो भी आईडीज क्रिएट हो रही हैं या तो वो एजेंसी के इनवाइट लिंक से, जो होता है कि होस्ट को इनवाइट करने का लिंक, उसी से आईडी क्रिएट हो, या फिर अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन में से मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आईडी क्रिएट हो रही है तो 24 आवर के अंदर अंदर ही उस आईडी में होस्टिंग हो जानी चाहिए। अदरवाइज बाद में वो आईडी ऐड नहीं होगी एजेंसी में, और अगर आईडी बाद में एजेंसी में ऐड नहीं होगी तो फिर उसमें विड्रॉवल का भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है या फिर जो मेंबर्स यहाँ पे काम करते हैं उनको पता होगा। तो अब जो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे आईडी क्रिएट करना है हमें कि उसमें होस्टिंग हो जाए और होस्टिंग का क्या प्रोसेस है, यही समझने के लिए वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। अब दोस्तों, इस अपडेट के बारे में चैमेट ने ऑलरेडी सभी एजेंसीज को इन्फॉर्म कर दिया है और जितनी भी एजेंसीज हैं उन सब में यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के उनके डैशबोर्ड पे मैसेज फ्लैश होना शुरू हो गया जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो होस्टिंग के लिए क्या करना है मेंबर्स को कि जो यहाँ पे मतलब इन्विटेशन लिंक का दिया गया है इसको कॉपी कर लेना है और इसी लिंक के थ्रू आईडी क्रिएट करनी है। अब जिनकी भी आईडी यहाँ पे बनी हुई है वो तो यहाँ पे होस्टिंग ज्वाइन करके काम कर रहे होंगे, जिनको न्यू आईडी क्रिएट करनी है उनके लिए ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चैमेट होस्टेस रजिस्ट्रेशन लिंक के नाम से। वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो भी आप मतलब आईडी क्रिएट करना चाहते हैं होस्टिंग में काम करने के लिए, उसमें आपको जीमेल से आईडी क्रिएट करना है या मोबाइल नंबर से करना है। तो जो भी आपको ठीक लगता है, चाहे आप जीमेल से आईडी क्रिएट करना चाहें या मोबाइल नंबर से क्रिएट करना चाहें, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको जीमेल से आईडी क्रिएट करना है तो फिर यहाँ पे जीमेल आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी लिख देना है, जो भी आपका जीमेल आईडी हो @ gmail.com। तो आपको साथ में @gmail.com नहीं लिखना, वो ऑलरेडी यहाँ पे है, बाकी आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे जो ये इमेज में कोड लिखा हुआ है वो आपको लिख देना है और उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे ना तो ये कोड आपके जीमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा, वही कोड जो मतलब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने मतलब ईमेल में आप चेक कर सकते हैं, वो कोड आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है और उसके बाद बाइंड पे क्लिक कर देना है। तो ये तो हो गया ईमेल आईडी से आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं मोबाइल नंबर से आईडी क्रिएट करना तो वापस आके फिर आपको फ़ोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर देना है, जैसे हमारा इंडिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर में कोड दिया गया है 7911, ये आपको डाल देना है और उसके बाद फिर से सेंड पे क्लिक कर देना है। अब सेंड पे आप क्लिक करेंगे तो कोड आपके नंबर पे आएगा और वो कोड यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है और वेरीफाई करने के बाद बाइंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बाइंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे होस्टिंग का प्रोसेस एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे भी आपको लिंक दे देगा ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है, प्ले स्टोर पे आके चैमेट एप्लीकेशन सर्च करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे ना तो फिर आपसे पूछेगा, जैसे कि अभी तो चलिए मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन है, मैं इसको बाहर कर देता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ। तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे तो, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे। अब आपसे पूछेगा कि आप जीमेल से लॉगिन करना चाहते हैं या फ़ोन नंबर से लॉगिन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे जिस भी मोबाइल नंबर से या जिस भी जीमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था ना, जो पेज था उसी जीमेल से या फिर मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। अगर आपने जीमेल से लॉगिन किया था तो जीमेल आपको सेलेक्ट करना है, अगर मोबाइल नंबर से किए थे तो फ़ोन के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और फ़ोन पे क्लिक करने के बाद जैसे अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालना है, फिर एक कोड वेरीफाई होता है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपका। अब लॉगिन करने के बाद जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आईडी है तो मेरी आईडी लॉगिन हो गई, यहाँ पे आईडी ओपन हो गई। लेकिन जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो उसके बाद से आपको जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आपको अपना यूज़र नेम लिखने के लिए बोलेगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना होगा, डीपी सेट करना होगा, और ये सारा काम कर देने के बाद आपका यहाँ पे आईडी क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने प्रोफाइल पे आ जाना है और प्रोफाइल पे आने के बाद देखिए जो माई प्रोफाइल का ऑप्शन है इसको ओपन करना है और यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें आपका डीपी शो हो रहा होगा, आपका आईडी नंबर शो हो रहा होगा, यूजर नेम, जेंडर, और यहाँ पे जैसे कि आपका
आपने आईडी जीमेल से क्रिएट किया या मोबाइल नंबर से क्रिएट किया, वो यहाँ पे शो करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट आपने अपनी एजेंसी को सेंड कर देना है। जो एजेंसी का डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ पे आपने सेंड कर देना है। जब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अपनी एजेंसी को, तो वो लोग चेक कर लेंगे कि आपकी आईडी में मतलब होस्टिंग का प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर कुछ भी मिसिंग होगा तो फिर वो आपसे बात करके वहाँ पे करवा लेंगे। मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें फेस वेरिफिकेशन रह जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने प्रोफाइल पे ही जो माई अर्निंग का ऑप्शन है यहाँ पे आना होता है, और यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑप्शन दिखा रहा है ना कि मनी विड्रॉवेबल मनी का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, इसको ओपन करके आपको अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेना है। जब आप फेस वेरिफिकेशन कर लेंगे तभी आपका पेमेंट विड्रॉ होगा। इसके बिना जो भी आप काम करेंगे वो सारा वेस्ट है, एक तरह से आप समझ लें, क्योंकि पेमेंट आपका विड्रॉ ही नहीं होगा जब तक आपकी आईडी में फेस वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसके बाद से अब यहाँ पे रह जाता है काम करने का प्रोसेस सारा। तो देखिए मंडे मॉर्निंग से यहाँ पे संडे इवनिंग तक का वर्किंग पीरियड चलता है, और जो पेमेंट होता है वो एवरी वेडनेसडे इवनिंग में आता है। तो ये है चैमेट एप्लीकेशन में होस्टिंग का सारा डिटेल और पेमेंट विड्रॉवल का सारा प्रोसेस। अगर इस बीच में कहीं पे कोई भी डाउट रह गया हो, जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एजेंसी का व्हाट्सअप नंबर है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट भी आप करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।